हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं डायरी राइटिंग कैसे करते हैं। आपको मालूम है एग्ज़ाम में हमेशा डायरी राइटिंग करने के लिए आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में और स्कूल एग्ज़ाम में। तो डायरी लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं। आपको मालूम है कि जो डायरी एंट्री होती है उससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने पर्सनल थॉट्स को, यानी जो व्यक्तिगत बातें हमारी हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, जो भी हमारी स्टाइल होती है उस तरह से हम डायरी में लिखते हैं। डायरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको डे लिखना पड़ता है, यानी कौन सा दिन है, कौन सा डेट है, टाइम क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और एक सूटेबल हेडिंग यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे है। और डायरी को आप इनफॉर्मल स्टाइल से, यानी कि बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिना किसी औपचारिकता के लिखें। कोई औपचारिकता निभाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहें तो डियर डायरी भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर चाहें तो डायरी के स्टार्टिंग में डियर डायरी लिख सकते हैं। यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डियर लिखें या ना लिखें। हैं जो आपके विचार हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से चलते रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए डायरी का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम डे लिखें, जैसे यदि मंडे है तो मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिखेंगे। इसके बाद कॉमा करके डेट लिख देंगे और ईयर लिख देंगे, जो उस साल का ईयर है। नीचे फिर हम टाइम लिखेंगे। यदि आप रात में 8 बजे लिख रहे हैं तो 8 PM लिखिए। यदि आप रात में 9 बजे लिख रहे हैं तो 9 PM लिखिए। यदि रात में 10 बजे लिख रहे हैं तो 10 PM लिखिए। फिर नीचे आप डियर डायरी लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो डियर डायरी न भी लिखें तो भी आपकी डायरी मानी जाएगी, अच्छी डायरी है। इसके बाद देखिए टेक्स्ट बॉडी है, यानी कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी ओपिनियन है किसी घटना पे, दिन भर के घटनाओं पर, उसको आप लिखेंगे। लास्ट में अपना आप नाम लिखेंगे। इस तरह से आप डायरी को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक डायरी लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे डायरी लिखते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आपने किसी डिबेट कंपटीशन में भाग लिया है और जब कंपटीशन में आपके नाम को पुकारा गया तो आप बहुत डर रहे थे। तो इन घटनाओं को आपको डायरी में यदि लिखने के लिए आता है कि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, किसी डिबेट कंपटीशन में या किसी सिंगिंग कंपटीशन में या किसी डांस कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, यदि आपने उसमें भाग लिया था और आप अनईजी थे यानी असहज थे, तो उस तरह की फीलिंग्स को आप डायरी में लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डियर डायरी, वो गॉड, आई एम स्टिल स्वेटिंग, व्हाट ए डे इट वॉज, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, यू नो वेरी वेल हाउ आई हेट गोइंग अप ऑन द स्टेज, आई नेवर वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट ड्यू टू नर्वसनेस, my legs began shaking terribly when my name was called। तो इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, हे ईश्वर, मैं पसीने पसीने हो रही हूँ, कितना कैसा दिन था, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। जब मुझे पुकारा गया स्टेज पे तो मेरे पैर कांप रहे थे। और इस तरह से इन्होंने कितनी अच्छी फीलिंग्स को लिखा है, देखिए नीचे तक इन्होंने लिखा है डायरी में। इसी तरह से आपको भी किसी भी घटना पे डायरी में अपनी ओपिनियन को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को लिख करके इसी फॉर्मेट में, बिल्कुल फॉर्मेट आप देख लीजिए फिर से। सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, फिर जो टाइमिंग होती है टाइम लिखते हैं, और यदि आप चाहें तो डियर डायरी लिख सकते हैं। और फिर जो घटनाएं दिन में घटित हुई हैं उन घटनाओं को विस्तार से आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियन को लिखेंगे और सबसे लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से यदि बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए डायरी पे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। निश्चित रूप से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।